बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक की गलतियों को सुधारने और दीनी काम सिखाने के लिए बीच बीच में 1.25 लाख के करीब अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे ताकि वो इन तक अल्लाह के फरमान पहुंचा सके। मगर कुछ कौमें ऐसी भी गुजरी जिन्होंने अपने नबी की तालीमात का मजाक उड़ाया, जिनमें लिस्ट में सबसे ऊपर यहूदी है, जिनका मौजूदा रहने की जगह इजराइल है। आए दुनिया के नक्शे में इजराइल एक ऐसी हुकूमत है जो इंसानियत की दुश्मन है और इसमें बसने वाले यहूदी दुनिया के शांति को तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अगर इनकी जाती जिंदगी और रस्मों रिवाज को देखा जाए तो हमारे लिए इनको इंसान कहना भी मुश्किल हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इजराइल और यहूदियों से रिलेटेड कुछ ऐसी शर्मनाक सच्चाई आपके सामने रखेंगे जिनको सुनकर यकीनन आप इन पर लानत भेजेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि यहूदी लोग औरतों के ऊपर किस तरह जुल्म सितम किया करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि जब हिटलर ने लाखों यहूदियों को कत्ल किया था तो कुछ यहूदियों को ये कहकर जिंदा छोड़ दिया था कि आने वाली नस्लें इनकी करतूतें देख सके कि मैंने इनको क्यों कत्ल किया। लिहाजा आज आप देख लें कि दुनिया में जितनी भी साजिशें चल रही है वो सब यहूदियों का ही किया धरा है। यहाँ तक कि यहूदियों ने 1948 में एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत फिलिस्तीन पर कब्जा करके इजराइल के नाम से एक अलग देश बनाया जहाँ इन्हीं की हुकूमत है। दूसरे धर्म की तरह यहूदियत में भी कुछ दिनों को खास तौर पर पाकीज़गी हासिल है, जैसा कि यहूदियत और कुछ ईसाई फिरकों में सब्त यानी शनिवार इबादत का दिन है और इसे यहूदियों के पाक दिनों में सबसे खास समझा जाता है। सब्त जुम्मे के रोज सूरज डूबने से लेकर अगले रोज सूरज डूबने तक जारी रहता है और ये दिन रिवायती तौर पर 3 जरूरी खानों पर आधारित होता है। गैर ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के लिए जुम्मे और हफ्ते के बीच की रात का खाना सबसे ज्यादा अहमियत समझा जाता है और वो इसका खास इंतजाम भी करते हैं। इस खाने की शुरुआत चाला रोटी से होता है जो बरकत के तौर पर खाई जाती है, जबकि सब्त यानी शनिवार को अमन और पाकीज़गी का दिन समझा जाता है। इस रोज रिवायती तौर पर अच्छे कपड़े पहनने को अहमियत दी जाती है और कुछ लोग पाकीज़गी की अलामत के तौर पर सफेद कपड़े पहनते हैं और जुम्मे की रात को घर में मोमबत्तियों को रोशन किया जाता है और सुबह सवेरे इबादत गाहों का रुख किया जाता है, यानी इबादत गाहों की तरफ जाया जाता है जहां इस दिन के हिसाब से खास इबादत की जाती है। इसके साथ साथ कड़े सोच विचार रखने वाले यहूदी उस रोज तंबाकू, आतिशबाजी, मेहनत मजदूरी और गाड़ियों में सफर करने से मना करते हैं। दोस्तों, अगर यहूदी धर्म में शादी की बात की जाए तो यहूदियों में शादी का तरीका बहुत सादा और दिलचस्प है। प्यारे दोस्तों, शादी एक ऐसी रस्म है जिसको सभी धर्म के लोग अपनी परंपरा और तहजीब यानी संस्कृति को नजर में रखते हुए पूरा करते हैं, जिनमें कुछ धर्म के लोग अदब और कायदे का ख्याल रखकर ये फर्ज अदा करते हैं, जबकि कुछ में शरारत की भी आदतें देखने को मिलती है और कुछ धर्म में तो शादी पर गंदी रस्में भी अदा की जाती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सभी धर्म में शादी के मौके बेमिसाल और अलग अलग अंदाज से की जाती है। आज की इस वीडियो में हम यहूदी धर्म में शादी के मौके पर होने वाली कुछ अजीब रस्मों का जिक्र करेंगे जिनको सुनकर यकीनन आपके दिल दहल जाएंगे। इसके साथ साथ यहूदियों में औरतों पर होने वाले जुल्म पर भी डिटेल से बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, यहूदियत शादी को मर्द और औरत के बीच एक ऐसा बंधन माना जाता है जिनमें उनके अकीदे के मुताबिक खुदा स्वयं ही मानी कि खुदा खुद शामिल होता है। इनके यहाँ शादी का खास मकसद नस्ल बढ़ाना नहीं है, बल्कि इस काम को नस्ल बढ़ाने को खुदा के हुक्म को पूरा करने का जरिया बताया गया है। इसी मकसद के सामने जब मर्द और औरत शादी के रिश्ते में बंध जाते हैं तो उन्हें 2 जिस्म एक जान समझा जाता है। अगर कोई यहूदी मर्द शादी ना करे तो तलमूद की नजर में वो एक पूरा मर्द नहीं है। यहूदियत के इस तौर तरीके पर नजर डाली जाए
तो मालूम होता है कि इनके यहाँ औरत का मकाम बहुत नीचा है। और इसकी सोच की वजह यह है कि हजरत हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ममलुआ का फल खाने पर उकसाया और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए और इसी कारण औरत को मर्द की गुलामी, हैज जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सजा मिली। यहूदियत में औरत की शादी शौहर की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए है। अगर किसी के यहाँ कई साल तक औलाद ना हो तो वो बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है और इस काम के लिए उसे अपनी बीवी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। प्यारे दोस्तों, निकाह के कानून की तरह तलाक का कानून भी यहूदी रिवायात में औरत के ऊपर जुल्म की दास्तान सुनाता है। यहूदी मर्द जब चाहे छोटी सी गलती पर तलाक दे दे और उनको ये हक इनके धर्म ने दिया है। किताबों में मिलता है कि यहूदियों में शादी का तरीका बहुत सादा और दिलचस्प है, जिसमें मंगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है। शादी के दिन रोजा रखने को बेहतर समझा जाता है। शादी की रस्म तीसरे पहर को मजलिस में अदा की जाती है, जिसमें कम से कम 10 बालिगों की मौजूदगी जरूरी समझी जाती है। मजलिस की इमारत में एक रेशमी कपड़े का शामियाना तैयार किया जाता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन के साथ आता है। फिर रिब्बी यानी यहूदियों के आलिम एक गिलास शराब लेता है और मियाँ बीवी के हक में दुआ करता है और उस गिलास को दूल्हा दुल्हन को दे देता है। ये लोग शराब चखते हैं और कभी कभार तो दूल्हा और दुल्हन ये शराब पी भी जाते हैं। और अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब बच जाए तो यहूदी अकीदे के हिसाब से ये झूठी शराब उनको पिलाई जाती है जो या तो शादी करने से डरते हैं या वो नामर्दी की वजह से शादी से दूर भागते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब किसी नामर्द को पिला दी जाए तो वो जल्द ही उस नामर्दी से छुटकारा पा जाता है। फिर दूल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए इब्रानी जुबान में कहता है कि देखो तुम इस उंगली के जरिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइल की रस्म के मुताबिक मेरे साथ जुड़ चुकी हो। फिर शादी के अहदनामे को आरामी जुबान में रब्बी ब आवाज़े बुलंद पड़ता है। इसके बाद शराब का गिलास लेता है और दुआ करके मियाँ बीवी को देता है, जिसे वो दोनों चख लेते हैं। यहूदी धर्म में शादी की बहुत ही खास रस्म गिलास तोड़ना है, जिसमें दूल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद गिलास को जमीन पर रखते हैं और दूल्हा गिलास को अपने दाएं पांव से तोड़ता है और सब लोग मजलतू यानी खुशकिस्मत पुकारते हैं। इस गिलास को तोड़ने की वजह ये बताई जाती है कि यहूदी तारीख में इन पर जो जुल्म ज्यादतियां हुई हैं उसकी याद में ही गिलास तोड़ा जाता है, ताकि शादी के इस भरपूर खुशी के मौके पर भी इस जुल्म ज्यादती को याद रखा जाए। कुछ यहूदियों के सामने इस गिलास को तोड़ने का मकसद ये है कि गिलास के टुकड़े ये बताते हैं कि दूल्हा और दुल्हन कब तक शादी के बंधन में बंधे रहेंगे, यानी उनकी शादी कब तक कायम रहेगी। प्यारे दोस्तों, यहूदियों में एक और दिलचस्प रस्म किया जाता है। इस रस्म में शामियाने में जाने से पहले दूल्हा बारातियों के साथ मिलकर खुशी के गीत गाता है और दुल्हन जब उस शामियाने में दाखिल होती है तो उसका चेहरा नकाब से ढांपा हुआ होता है। उस शामियाने का मकसद कुछ लोगों ने यह बयान किया है कि उससे दूल्हा और दुल्हन पर साया किया जाता है और कुछ लोगों के हिसाब से इसका मकसद ये है कि गवाह अच्छी तरह से मियाँ बीवी को देख लें। यहूदी शादी में निकाह नामा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर शादी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इस निकाह नामे को यहूदियों में कत्तूबा कहा जाता है। इस निकाह नामे में दूल्हा ये अहद करता है कि वो अपनी बीवी को मेहर देगा जो तलाक या उसके मरने के वक्त में उसके काम आएगा, और वो ये भी अहद करता है कि वो अपनी बीवी को पूरा खर्च देगा और उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा। ये निकाह नामा हाजरीन के सामने ऊंची आवाज से पढ़ा जाता है ताकि तमाम लोग इस निकाह नामे की लिखावट को सुन सके और उस पर गवाह बन सके। यहूदी इसे बहुत कीमती और मुबारक समझते हैं, इसीलिए इसे बहुत खूबसूरत अंदाज में फ्रेम में सजाकर घर में लगाया जाता है। प्यारे दोस्तों, बाकी आकाशीय धर्म की तरह यहूदियत में भी औरत के मेहर का सोच विचार मिलता है, लेकिन यहूदी कानून में मेहर को औरत को आर्थिक हक नहीं समझा जाता, इसीलिए इसे इतनी वैल्यू भी नहीं दी जाती। इसी वजह से यहूदी कानून में इसका जिक्र इशारे के तौर पर तो मिलता है,
मगर साफ साफ विस्तार से इसका जिक्र नहीं मिलता। बाइबल में भी इस मेहर का जिक्र इशारे के तौर पर मौजूद है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है। अगर कोई मर्द किसी कुंवारी को जिसकी निस्बत यानी संबंध ना हुई हो फिसलाकर उससे मुबाशरत करे तो वो जरूर ही उसे मेहर देकर उससे ब्याह करे। लेकिन अगर उसका बाप हरगिज राजी ना हो कि उस लड़की को उसे दे तो वो कुंवारियों के मेहर के मुआफिक यानी उसके हिसाब से उसे नकदी दे। प्यारे दोस्तों, यहूदी धर्म में मियाँ बीवी के वैवाहिक जिंदगी को गहरी अहमियत हासिल है। रिवायती तौर पर शौहर के फराइज में बीवी को सहारे के साधन हाजिर करना शामिल है। इसका फर्ज है कि वो अपनी बीवी को सारे खर्च दे, बदले में वो अपनी बीवी की आमदनी का भी अधिकार है। ये बीवी का हक है कि अगर वो चाहे तो अपने शौहर को खर्च से आजाद कर सकती है और अगर वो चाहे तो उसकी आमदनी अपने लिए मांग सकती है। इसका इससे जबरदस्ती खिदमत लेना हासिल है। इसके लिए जो दस्तावेज हाजिर की जाती है उसे कुतुबा यानी निकाह नामा कहते हैं। जबकि यहूदियत में शादीशुदा जिंदगी के साथ साथ जिनसी ताल्लुकात को भी बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। खाने और कपड़ों के अलावा वैवाहिक ताल्लुकात को औरत का बुनियादी हक कहा जाता है। इस फर्ज को इब्रानी जुबान में ओना कहा जाता है। शादी में जिनसी रिश्ता औरत का हक है और मर्द की जिम्मेदारी। अगर दोनों में से कोई भी साथी इस काम में हिस्सा लेने से इनकार करे तो उसको नाफरमान समझा जाता है और दूसरा शरीक तलाक के लिए अदालत से संपर्क कर सकता है। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले कि यहूदी शरीयत में जब एक औरत की शादी हो गई तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, या अगर किसी यहूदी औरत को उसके शौहर ने तलाक दे दी तो फिर वो भी दोबारा शादी नहीं कर सकती और ना ही वो किसी मर्द को उससे शादी करने की इजाजत दे। इनकी मुकद्दस किताब में है कि वो किसी बदचलन या नापाक औरत से ब्याह ना करे और न उस औरत से ब्याह करे जिसे उसके शौहर ने तलाक दी हो। इसी तरह कई और जगहों पर यहूदी मर्द को ये हुक्म दिया गया है कि वो किसी आजाद औरत से ब्याह ना करे बल्कि किसी भी कुंवारी लड़की से ब्याह करे। अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो उसके लिए यहूदी कानून में यही हुक्म रिवाज था कि वो अपने शौहर के भाई से शादी करे और उससे पहले होने वाला बच्चा भी उसका नहीं बल्कि उसके मरहूम भाई का माना जाता है। अगर उसके शौहर का भाई शादी करने से इनकार कर देता तो फिर उसे शादी करने पर मजबूर किया जाता है और अगर वो फिर भी ना मानता तो फिर उसको उम्र भर जिल्लत का सामना करना पड़ता। प्यारे दोस्तों, अगर यहूदियत में औरत के मकाम यानी दर्जे पर नजर डाली जाए तो औरत को बेहद ही पस्त मकाम यानी निचला दर्जा हासिल है। इस धर्म में औरत को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। छोटी से छोटी बात पर भी तलाक दे दी जाए तो मर्द को बुरा नहीं समझा जाता बल्कि औरत को ही गुनहगार ठहराकर धुतकार दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ इस्लाम ने औरत को अलग अलग सोच और विचार के फिक्स दायरे से निकालकर इंसान के रूप में औरत को मर्द के बराबर दर्जा दिया। इस्लाम के अलावा बाकी तमाम तहजीबों ने, खास करके पश्चिमी देश जो आज औरत की आज़ादी, इज्जत और समाज में इसको मुकाम और दर्जा दिलवाने का सेहरा अपने सर बांधना चाहता है, लेकिन इस मुआशरे ने हमेशा औरत के हुकूक को नष्ट किया, बर्बाद किया और औरत को अपनी हुक्म को सुनने और मानने वाली और नौकरानी बना के रखा। और खास करके बड़ी बड़ी तहजीबों ने औरतों को नापाक बताकर उसका रुतबा और भी कम कर दिया। मगर इस्लामी तहजीब ने औरतों को बड़ा मुकाम दिया, बल्कि कायनात का अहम तरीन हिस्सा करार दिया। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।